दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है एंड जो भी आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स आप सोचते हो उसका सीधा असर आपकी पूरी फिजिकल बॉडी पर पड़ता है। इसीलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, इट इज आल्सो अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड सेइंग। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग से ऐसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं जिसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स कहते थे कि दिस इज अ इम्पॉसिबल। दोस्तों, ये कहानी है मॉरिस गुडमैन की। दिन था 10 मार्च 1981 का, जिसे मॉरिस गुडमैन कहते हैं कि मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस दिन इनके हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया था और इन्हें पूरी तरह अपाहिज हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। मॉरिस की स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। इसके साथ उनकी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा भी टूट गई थी और इनकी भोजन निगलने की क्षमता भी खत्म हो गई थी और मॉरिस सांस भी नहीं ले पाते थे। मॉरिस की इस एक्सीडेंट में बहुत बुरी हालत हो गई थी। अब बस वो सिर्फ अपनी पलकें ही झपका पाते थे एंड डॉक्टर्स ने उनकी यह हालत देखकर कहा था कि तुम अब जिंदगी भर हैंडीकैप्ड ही रहोगे। अब तुम चल फिर नहीं सकोगे, बस सिर्फ अपनी पलकें ही झपका पाओगे। मॉरिस गुडमैन ने बताया कि ऐसी थिंकिंग वाली तस्वीर मेरे बारे में डॉक्टर्स ने सोची थी। मॉरिस ने कहा कि मुझे उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं अपने बारे में क्या सोचता था। मैंने अपनी पॉजिटिव थॉट्स से दोबारा फिट होने की तस्वीर अपने दिमाग में देखी, जिसमें मैं क्रिसमस के समय अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था। मॉरिस गुडमैन कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल के अंदर अपने ब्रेन पर पॉजिटिव थॉट्स से काम कर रहा था। हॉस्पिटल में मॉरिस को रेस्पिरेटर पर रखा गया था क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि डायफ्राम डिस्ट्रॉय होने के कारण तुम दोबारा कभी भी सांस नहीं ले पाओगे। मॉरिस बताते हैं कि लेकिन एक छोटी सी आवाज मुझे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। इन पॉजिटिव साउंड्स पर यकीन करने से आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। मेरे इस करिश्मे को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। मॉरिस बताते हैं कि मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई भी चीज नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य से डिसअट्रैक्ट करे। मैंने क्रिसमस के समय हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाने का लक्ष्य बनाया था और मैंने यह काम कर दिखाया एंड मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। हालांकि एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने कहा था कि यह संभव नहीं है और मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, मॉरिस गुडमैन को उनकी इस स्टोरी की वजह से चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है क्योंकि वो अपने ब्रेन की असीमित शक्ति एंड पॉसिबिलिटीज की ताकत को जानते थे। एंड मॉरिस ने बताया कि अपनी जिंदगी में इंसान वो बन जाता है जिसके बारे में वो सोचता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्टोरी से मोटिवेट हुए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।